जाता है कि च्यवन ऋषि महर्षि भृगु के पुत्र थे। लक्कड़कोट के घने जंगल में एक समय च्यवन ऋषि ने 4 जागृत देवियों की प्रतिमाओं के दर्शन किए। उनकी साधना में वे इतने लीन हुए कि वर्षों तक एक ही स्थान पर तपस्या करते रहे। समय बीतता गया, उनके शरीर को दीमक ने मिट्टी से ढक दिया। केवल उनकी आंखें ही बाहर दिखाई देती थी। इसी वन में राजा शर्याती अपनी सेना और पुत्री सुकन्या के साथ पहुंचे। सुकन्या ने उस बाम्बी में 2 चमकती हुई वस्तुएं देखीं। अनजाने में उसने कांटे से उन्हें चुभा दिया। वेश्या की आंखों से रक्त बहने लगा और उनके पोबल के प्रभाव से राजा की सेना सहित सभी लोगों की मलमूत्र त्यागने की क्रिया रुक गई। राजा को अपनी भूल का पता चला। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। च्यवन ऋषि ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन उनकी आंखों की ज्योति चली गई थी। तभी सुकन्या ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने इस पूरी कथा को अमर कर दिया। उसने जीवन भर च्यवन ऋषि की सेवा करने का प्रण लिया। वह प्रतिदिन जल लाती, आश्रम की सेवा करती और अपने नेत्रहीन पति की पूरे समर्पण से देखभाल करती। एक दिन च्यवन ऋषि ने उससे कहा, जब तुम जल लेने जाओ तो महानदा में मिलने वाला पहला पत्थर अपने साथ ले आना। सुकन्या वह पत्थर लेकर आई और उसी स्थान पर च्यवनेश्वर महादेव की स्थापना हुई। कुछ समय बाद अश्विनी कुमार वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी राजकुमारी अपने वृद्ध और नेत्रहीन पति की इतनी श्रद्धा से सेवा कर रही है। उन्होंने सुकन्या की परीक्षा ली और कहा, हमारे साथ स्वर्ग चलो। लेकिन सुकन्या अपने पति के प्रति अडिग रही। उसकी पतिव्रता भक्ति देखकर अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो। सुकन्या ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने केवल अपने पति की आंखों की ज्योति वापस मांग ली। अश्विनी कुमारों ने अपनी वैद्य विद्या से च्यवन आंखों की ज्योति लौटा दी। इसके बाद च्यवन ऋषि ने जाना कि अश्विनी कुमार स्वयं एक संकट से गुजर रहे हैं। इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में उनका स्थान देने से मना कर दिया था। च्यवन ऋषि ने राजा शर्याती की सहायता से यह अश्वमेध यज्ञ कराया और इंद्र को भी आमंत्रित किया। जब इंद्र ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में देखा, वे क्रोधित हो उठे। लेकिन च्यवन ऋषि के तपोबल के सामने इंद्र का अहंकार टिक नहीं सका। अंततः अश्विनी कुमारों को उनका सम्मान और स्थान वापस मिला। इसके बाद अश्विनी कुमारों ने मां गंगा का आह्वान किया और यहां गंगा कुंड की स्थापना हुई। कथा के अनुसार स्नान के बाद ऋषि और अश्विनी कुमार एक समान दिखाई देने लगे। सुकन्या असमंजस में पड़ गई कि उसके पति कौन है। तभी उसने चारों माताओं का ध्यान किया। महोदरी माता ने संकेत दिया, देवताओं की परछाई नहीं होती, जिसकी परछाई दिखाई दे वही तुम्हारे पति है। सुकन्या ने अपने पति को पहचान लिया और उसी क्षण च्यवन ऋषि अपने युवा स्वरूप में वापस आ गए। जब राजा शर्याती को यह पूरी दिव्य कथा पता चली, तब उन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। आज भी ये भूमि हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, वह समर्पण में दिखाई देती है। सच्चा तप केवल जंगल में बैठने का नाम नहीं, बल्कि अपने धर्म और संकल्प पर अडिग रहने का नाम है। मां नर्मदा की परिक्रमा इसलिए केवल एक यात्रा नहीं है। यह ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जहां हर मोड़ पर कोई कथा मिलती है, हर घाट पर कोई स्मृति मिलती है और हर कदम हमें अपनी आस्था के और करीब ले जाता है। च्यवन ऋषि की तपोभूमि को नमन, मां नर्मदा को नमन। च्यवनेश्वर महा